अस्सलामुअलैकुम। फिश की बदबू खत्म करने का तरीका और मछली को मसाला लगाने का परफेक्ट तरीका, इंशाल्लाह ऐसा जबरदस्त तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आज से पहले आपने ऐसी टेस्टी फिश नहीं खाई होगी। यकीनन जब आप इस तरीके से फिश को बनाएंगे, फिश फ्राई करते ही करते आपकी फिश खत्म हो जाएगी। तो आज मैं आपको ऐसा मसाला बनाना बता रही हूँ, ना ही आपका मसाला फिश से उतरेगा और फिश में से किसी किस्म की कोई स्मेल भी नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं तमाम सीक्रेट आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जब हम फिश लेकर आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए जिसकी वजह से फिश की किसी किस्म की कोई स्मेल ना आए। तो इंशाल्लाह आज मैं फिश को साफ करने और फिश में से जो बदबू आती है इसको खत्म करने का परफेक्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो अक्सर मैं खुद घर पे करती हूँ। तो ये हमने तकरीबन 1.5 किलो की एक फिश ली है। ये हमने माशेर फिश ली है। फिश आप कोई सी भी ले सकते हैं। जो चीजें शामिल करेंगे इसमें हम वनीला यानी सफेद सिरका लेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब। ये हम फिश के ऊपर इस तरीके से फैलाकर डाल देंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब नमक भी डाल देंगे। नमक डालने से भी फिश में स्मेल खत्म हो जाती है। लहसुन का पेस्ट ले लिया है और इसमें हम तकरीबन थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर हम फिश के ऊपर ये इस तरीके से फैलाकर डाल देंगे। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे ताकि ये हमारी फिश एकदम डूब जाए। अब हम फिश को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसमें से जो हमने ये चीजें शामिल की हैं इसकी वजह से इसमें से स्मेल खत्म हो जाए। फिर मैं इंशाल्लाह आपको धोकर बताऊंगी। फिश को रखे हुए हमारे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम फिश को वॉश करके आपको बताते हैं। आप देख सकते होंगे फिश माशाल्लाह एकदम क्लीन हो गई है। इसमें से ये जो ब्लड था वो भी खत्म हो गया है। और अब हम हाथों की मदद से इस तरह मल कर अच्छे तरीके से धो लेंगे 1 से 2 दफा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी जबरदस्त एकदम व्हाइट हो गई है ये हमारी फिश, बिल्कुल एकदम व्हाइट। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। इसमें हम 2 चम्मच के करीब डाल देंगे साबुत धनिया। साबुत धनिया डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब अजवाइन। ये हमने साबुत लिए हैं मिर्चें तकरीबन 7 से 8 अदद और तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम इसमें अनारदाना ऐड करेंगे। अगर आपके पास अनारदाना का पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हम साबुत ही डाल रहे हैं। और 1 चम्मच के करीब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, जो इसमें नमी वगैरह होती है वो एकदम ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने इनको ग्राइंड करना है। आप इस तरीके से बराबर मिक्स करके अच्छी तरीके से भून लें। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से मसाले को भून लिया है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मसाले को हमने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीजों को शामिल कर लेते हैं। हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर चाय का 1 चम्मच। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, गरम मसाले का पाउडर चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच। हमने इसमें लाल मिर्ची ऐड नहीं की क्योंकि हमने ये गोल वाली लाल मिर्ची ऐड कर दी थी। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जबरदस्त सा मसाला रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें बेसन यूज नहीं करेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम बेसन का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। अब हमने ये जो मसाला तैयार किया है इसको हम फिश के ऊपर डाल देंगे। आप इस तरीके से फैला कर डालिएगा ताकि मसाला अच्छे तरीके से फिश के ऊपर लग जाए। ये हम तमाम मसाला ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने तमाम मसाले को अच्छी तरीके से फिश के ऊपर डाल दिया। अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि हर पीसेस के ऊपर ये मसाला कोट हो जाए। अब हम तकरीबन ओवरनाइट के लिए या 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपको फिश जल्दी फ्राई करनी है तो आप मैरिनेट करके ना भी रखे तो भी कोई बात नहीं। अब हम लेंगे बेसन। बेसन हमने लिया है 1 कप के करीब। बेसन को आप अच्छी तरीके से छान कर लीजिएगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब यूज किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हम आधा चम्मच ऐड करेंगे। इसमें हम येलो फूड कलर ऐड कर देंगे 2 चुटकी के करीब। अब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच। अब हम इन तमाम चीजों को मिक्स करेंगे और साथ साथ पानी
ऐड करेंगे। जिस तरह हम पकोड़ों के लिए मसाला रेडी करते हैं, हम इसी तरीके से ये मसाला तैयार कर लेंगे। ना हम इसको ज्यादा थिक रखेंगे, ना ज्यादा हम पतला रखेंगे। ये देखिए फिश को रखे हुए हमारे 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। ये मसाला हमने बिल्कुल ड्राई डाला था। आप देख सकते हैं मसाला फिश के अंदर अच्छी तरीके से लग चुका है। अब हमने ये जो बेसन तैयार किया है ये हम फिश के ऊपर डाल देंगे। ये हमने सारा मसाला ऊपर डाल दिया है। अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरह पीसेस के ऊपर ये बेसन कोट कर लेंगे। बहुत आसानी से ये फिश के अंदर ये मसाला जज़ब हो जाएगा। फिश को हमने मसाला अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पर भी ऑयल को गर्म ना कीजिएगा, बल्कि आप लो टू मीडियम आंच पर हल्का सा फ्राई कीजिएगा। अगर हम बहुत ज्यादा ऑयल को गर्म कर लेंगे तो फिश ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। फिश को फ्राई करते हुए हमारे 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। एक तरफ से माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसी तरह दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पीसेस बहुत बड़े बड़े हैं तो इसलिए तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। आप देख सकते होंगे फिश में से बिल्कुल मसाला नहीं उतरा, बिल्कुल परफेक्ट मसाला लग गया है फिश के ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारी फिश फ्राई हो चुकी है। अब हम निकाल लेंगे। इतनी क्रिस्पी, इतनी जबरदस्त ये हमारी फिश तैयार हुई है। आप देख सकते हैं फिश माशाल्लाह कितनी जबरदस्त और एकदम ये क्रिस्पी हमारी रेडी हुई है। और बाकी की फिश को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। मसाला लगाकर आप ये सेफ भी करके रख सकते हैं। ये देखिए जी, आप फिश का कलर देख सकते हैं। फिश हमारी बहुत ही परफेक्ट और एकदम क्रिस्पी तैयार हुई है। और सबसे बढ़कर फिश का जो मसाला है ये बिल्कुल नहीं उतरा और बहुत ही ये टेस्टी हमारी मजेदार सी फिश रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।